बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ सेक रहे हैं डबल रोटी। और आपको लग रहा होगा कि ये सुबह का टाइम है नाश्ते का। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सुबह का टाइम नहीं है, ये बिल्कुल भी नाश्ते का टाइम नहीं है, ये है शाम का टाइम। ये हमने शाम की चाय के साथ ये हमारे बच्चे खाएंगे सेकी हुई डबल रोटी, क्योंकि उनका सब्ज़ी खाने का दिल नहीं चाह रहा। ये हमारी चाय बन रही है शाम की, ये हमारी शाम की चाय है। अभी इसमें उबाल नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ गैस बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है, तो इसलिए इसमें उबाल अभी तक नहीं आया है। काफ़ी देर से पक रही है ये चाय ना। उसके साथ हम ये सेक रहे हैं बच्चों के लिए डबल रोटी, ताकि हम ये बच्चों को दे दें चाय के साथ, क्योंकि बच्चे हमारे सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं, तो हम उनके लिए ये डबल रोटी सेक रहे हैं, ताकि वो चाय से डबल रोटी आराम से खा लें। ये देखिए, ये हमारी चाय में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हुआ है। इसका चूल्हा हम कर देंगे एकदम स्लो। ये हमारी यमी यमी सी चाय बन रही है यहाँ पे। ये हमारी डबल रोटी तकरीबन सिक गई है सारी। ये देखें, ये हमारी सारी डबल रोटी, हमने पूरी एक डबल रोटी है पूरी हमने इसे सेक लिए घी लगा के अच्छे से। अब हम बच्चों को चाय के साथ ये डबल रोटी देंगे, ताकि वो सुकून से खा सकें कुछ, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो सुबह का नाश्ता करे हुए। ये मैंने अपने लिए निकाली है चाय, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। बगैर चाय के तो गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैं काम करती चाय पी लूँगी। मैंने अपने लिए भी चाय निकाल ली है, बच्चों को चाय और डबल रोटी दे दी है मैंने, ताकि बच्चे खा लें। ये हैं हमारे शलजम, ये हमने काट लिए हैं, ये देखें। अभी ये मैं अपने लिए बना रही हूँ शलजम सादे। ये जो वो थे ना, देखिए ये भी मैंने काट लिए हैं। अभी ये मैं अपने लिए शलजम बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी हम इसे धोएंगे, अभी हमने इसको काटा है। और ये इसके लिए हमने निकाल लिए टमाटर शलजम में डालने के लिए। ये हमने इसके लिए प्याज काट ली है, और ये हमने इसकी 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये ले लिए। अभी पहले हम इसको धो लें अच्छे से, फिर हम ये शलजम बनाते हैं अपने लिए, और बच्चों के लिए हम बनाएंगे। अब ये हमने चिकन निकाल दी है, तो बच्चों के लिए हम इसकी या तो मलाई बोटी बनाएंगे। मेरे बेटे की फरमाइश है कि या तो मम्मा मलाई बोटी बना लो आप, या कुछ भी तिक्का स्टाइल, या कोई भी कोयले का धुआं वगैरह लगा के कुछ इसका बनाएंगे, या तिक्का बना लेंगे या मलाई बोटी वगैरह कुछ बना लेंगे, ताकि बच्चे जो है ना वो और हमारे मियाँ सुकून से इसको खा लें। अभी हमने फ्रिज से निकाल के पानी में डाली है। जब तक हम अपने शलजम बनाएंगे, जब तक ये थोड़ी नरम पड़ जाएगी, फिर हम इसमें मसाला लगाएंगे। इसके लिए हमने जो है वो दही मंगा लिया है, ये देखें। इसके लिए हम ये दही मंगा लिया है कि थोड़ा पानी से थोड़े नहीं ये नरम पड़ जाए, फिर हम इसको जो है वो फिर इसके अंदर मसाला लगाते हैं। जब तक हम पहले बनाते हैं अपने शलजम। ये देखिए, पहले ये हमने जो है वो इसको प्याज हल्की से ब्राउन करी। ब्राउन करने के बाद हमने उसके अंदर टमाटर, हल्दी, मिर्चें, सब सामान हमने इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा, बस ये कि मिर्चों को हम इसको भूनेंगे। ये देखें, ओके आपको, हम इसको हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद ये हमने धो लिए हैं।
अभी हम इसमें डाल देंगे, अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको जैसे जैसे भाप लगेगी ना, ये वैसे वैसे खुद ब खुद जो है ना वो पतीली आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन पतीली छोटी नहीं, आपको मालूम है ये सब्ज़ी ऐसी होती है कि जैसे जैसे इसको भाप लगती रहेगी ना, तो वैसे वैसे जो है ये तो नीचे होती जाएगी। देखिए जैसे जैसे भाप नीचे से इसको आँच लगेगी ना, ये वैसे वैसे नीचे होती जाएगी। और अभी ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि बस पता नहीं कितनी सी है। मैं तो भाई इसको ऐसे ही बनाती हूँ, लोग जो हैं वो गोश्त में बनाते हैं, शलजम गोश्त बनाते हैं, लेकिन मैं गोश्त में नहीं बनाती क्योंकि मैं अकेले सब्ज़ी खाने वाली हूँ, तो फिर मैं उसे गोश्त में बना के क्या करूँगी। बच्चों के लिए जो चिकन बनेगी, अगर मुझे उसमें से गोश्त खाना है तो इसके साथ में वैसे ही गोश्त खा लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर गोश्त डालूँगी तो ना मेरे बच्चे खाएंगे ना मेरे मियाँ खाएंगे। तो मैंने अपने लिए सादे इसकी शलजम की भुजिया बना ली है। अब अगर मुझे इसे गोश्त के साथ खाना होगा तो मैं उनके गोश्त में से एक हाथ बोटी लेके इसमें डाल के और गोश्त का जायका बना के खा सकती हूँ। लेकिन वैसे ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, सादे ना बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग बना के देखिएगा एक दफ़ा। ये देखें, अभी आप लोगों को ये पतीली भरी हुई नज़र आ रही थी ना, अब आप देखें कितनी सी हो गई है। अभी इसमें हल्की सी भाप लगी है और ये बिल्कुल ज़रा सा हो गया है, नहीं आधी पतीली हो गई अभी। और अभी ये पतीली फुल भरी हुई थी, अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ज़रा सी हो जाएगी। यही सब्ज़ी मेरी 2 दिन चलेगी। असल में जिनकी बड़ी फैमिलियाँ होती है ना, उनके लिए तो बहुत आसानी होती है कि वो कुछ भी पका सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जो छोटी फैमिली होती है वो जो है वो खाना पकाने में हर चीज़ में उसको बड़ी परेशानी होती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके छोटे बच्चे होते हैं, ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरह बताओगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह तो कुछ खाते हैं नहीं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको दलिया की वीडियो दिखाई थी ना, ये देखें, ये अभी हमारा दलिया भी बचा हुआ है, क्योंकि असल में हम 2 मियाँ बीवी हैं, कितना खा लेंगे। ये हमारा दलिया बचा हुआ है, अभी मैंने इसे थैली में बांध दिया है। अब मैं इसे ले जाके फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं कल दोपहर में इसे निकाल लूँगी, कल दोपहर में निकाल के गर्म करके हम दोनों मियाँ बीवी ये खा लेंगे। बाकी कुछ हमारी ये सब्ज़ी हो जाएगी, बाकी जो हम मलाई बोटी या टिक्का विक्का जो भी बना रहे हैं थोड़ा वो हो जाएगा। तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, बच्चे तो कुछ खाते नहीं हैं, बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। और फिर कभी ऐसा होता है कि बाहर से भी आ जाता है, जुम्मा हफ्ता इतवार तो ज़्यादातर कुछ ना कुछ बच्चे कहते हैं कि बाहर से ही खाना है, तो वो घर का कुछ खाते भी नहीं है। तो एक एक खाना जो है ना वो अगर थोड़ा सा भी बनाओ ना तो वो 2-2 दिन चल जाता है। ये बड़ा मसला होता है छोटी फैमिली के अंदर ना। हमारे यहाँ जो रोटियां बचती हैं ना, वो हम अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं, अपनी बकरियों को खिलाते हैं। हमारी बकरियां हैं वो रोटियां खा लेती हैं हमारी, और हमने मुर्गियां पाली हुई हैं तो वो मुर्गियां खा लेती हैं। ये देखिए मेरी सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक। ये मेरी सब्ज़ी जो है शलजम तैयार हो गए, यमी यमी से VIP से। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देख रहे हैं आपको, बहुत मज़े के होते हैं। ये हमारी यमी यमी सी सब्ज़ी। अब हम अपनी तैयारी करेंगे मलाई बोटी की। ये हमारा एक खाना रेडी हो गया है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कभी कभी सादा सादा भी खाना चाहिए। वैसे हमारे घर में तकरीबन ज़्यादातर सादा ही बनता है। मैंने इसमें लाल मिर्च भी नहीं डाली है, लाल मिर्च तकरीबन मैंने चुटकी भरी डाली होगी। मैंने आपके सामने इसके अंदर खाली सिर्फ 3 जो है वो हरी मिर्च डाली हैं बस, क्योंकि मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते हैं हमारे यहाँ,
बहुत कम खाते हैं, फीका खाते हैं, तेल भी ज़्यादा नहीं खाते।